वो बिल्कुल करेंगे और मोदी बिल्कुल बाज नहीं आएगा। और हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, फौज, हुकूमत सब मिलके जरिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के लिए भी एक बड़े थ्रेट के तौर पर चाइना देख चुका। इस वक्त वो तैयारियां कर रही हैं। यहाँ हमारे यहाँ मीडिया में जाहिर है कि लगा हुआ है कि जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इधर उधर की बातें हो रही हैं कि क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन हल है और इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर। सुना, ये बुज़दिल सेना अपने अंदर अभी तक जिल्लत आमिर शिकस्त को कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि ये वार जरूर करें। इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं जो सुन रहा हूं, वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को उन्होंने पहले ही सोचा होगा। अब एक बार फिर जो है भारत से यानी कि जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान साहब, जी हाँ, उनका स्टेटमेंट आया है। इंडिया ने अपनी फौजें एलओसी पे और वर्किंग बाउंड्री के बहुत करीब पहुंचा दी हैं। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जनरल चौहान ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी सैन्य तैयारियां साल भर 24 घंटे बेहद उच्च स्तर पर होना चाहिए। उन्होंने वायुसेना के एक सेमिनार में बोलते हुए कहा है कि भविष्य का सैनिक सिर्फ लड़ाकू नहीं रहेगा। उधर नेवी के लिए 26 राफेल मारिन लेते देख पाकिस्तान में डर का माहौल। एक जानिब तो भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमलावर होने की मंसूबाबंदी कर रहा है और इस मर्तबा भारतीय फौज भी हार चुकी, भारतीय फजाइया भी मुंह की खा चुकी। तो अब भारत की जो बहरिया है, इंडियन नेवी जो है, वो पाकिस्तान के ऊपर नजरें जमाए हुए है और नेवी की साइड से भारत पाकिस्तान को सरप्राइज देना चाहता है। इसलिए भारत ने कुछ नए राफेल्स का ऑर्डर दिया है। ये राफेल आम राफेल नहीं बल्कि राफेल एम है। ये खुसूसी तौर पर जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए डिजाइन किए जाते हैं और इन राफेल्स को जो कि भारत अपने नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आईएनएस विक्रांत, उसके जरिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के लिए भी एक बड़े थ्रेट के तौर पर चाइना देख चुका है। डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगले दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि जनाब इंडिया ये कह रहा है कि हम जो हाफिज, वो क्या नाम है उसका, मसूद अजहर, उसको ढूंढ रहे हैं। वो इस वक्त चित्राल में है और इस वक्त ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर थी जो उन्होंने मीडिया को दी और मीडिया को देने का मकसद यही था कि भाई हम ढूंढ रहे हैं उसको, ठीक है, और हमें पता है तुम कहाँ पे हो। मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसका प्रोमोटर भी है और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का स्पॉन्सर भी है। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो बेशुमार सबूत आ चुके हैं, बल्कि अब तो अल जजीरा ने यह भी कहा है कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि इसराइल का इंटरेस्ट भी है कि भाई दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया है। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं और इंडिया को भी पता है कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को उन्होंने पहले ही सोचा होगा। लेकिन इस दफा एयरफोर्स ने एक और पॉलिसी बना के रखी हुई है, मुझे उसका पता है, लेकिन आई शुड नॉट बी शेयरिंग हियर एट दिस मोमेंट बिकॉज इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वो कह रहे हैं जी सीडीएस साहब कि जनाब स्टिल ऑन शास्त्रा एंड शास्त्रा बोथ की। ये मुझे इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना उसकी मीनिंग वो ये क्या। भारत के कुछ नए सबूत जो हैं वो भी सामने आए हैं कि किस तरह से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, उसमें टाइम है, आप देख रहे हैं अभी काफी टाइम है और उससे पहले बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होने से मुराद, मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियर कर रहा हूं कि इंडिया की तरफ से आप किसी मिस एडवेंचर की तवक्को जरूर रखें। राफेल मरीन एयरक्राफ्ट है, ये स्पेशल आप कह लें कि थोड़ा सा जैसे आप कहते हैं ना मॉडिफिकेशन, जैसे गाड़ियों के अंदर वेरिएंट्स होते हैं, उसी तरीके से ये राफेल का एक वेरिएंट है जो कि नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो जंगी बहरी बेड़े हैं जिनके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट आप फिक्स करते हैं और उसी पे रनवे होती है और उसी से उड़ के वो अटैक करते हैं। ये बेसिकली वो वाले स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट हैं और राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हैं। ये स्पेशल
आप कह लें कि थोड़ा सा जैसे आप कहते हैं ना मॉडिफिकेशन, जैसे गाड़ियों के अंदर वेरिएंट्स होते हैं, उसी तरीके से ये राफेल का एक वेरिएंट है जो कि नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो जंगी बहरी बेड़े हैं जिनके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट आप फिक्स करते हैं और उसी पे रनवे होती है और उसी से उड़ के वो अटैक करते हैं। ये बेसिकली वो वाले स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट हैं। और स्टेटमेंट आया है और उन्होंने फिर एक बार कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है या वो कंटिन्यू है, और भारत जो है वो एक बार फिर जो ढूंढने के लिए निकले हैं, यानी कि वो जो अनमोल रतन हमारे यहाँ हैं जिसमें कि मसूद अजहर का नाम लिया जा रहा है, न जाने हाफिज सईद का नाम ज्यादा नहीं ले रहे, लेकिन मसूद अजहर को ढूंढने के लिए जो है वो भारत कोशिश कर रहा है, और अगर वो मिल गया तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। इसके जवाब में जी कई लोग जो हैं वो ये भी कहने लगे कि जी अगर भारत अटैक करेगा तो जी हम भी अटैक करेंगे, और उसके बाद हम भी जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अटैक। अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये चाइना के अंदर याद रखिएगा जो मीडिया है उसके नैरेटिव का मतलब है ये चाइना की गवर्नमेंट का नैरेटिव है और वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नैरेटिव है। अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है उसने नाज़रीन इकराम तज्जिया दिया और एक स्टोरी जो है वो इसके अंदर छपी कब, 29 अप्रैल को, जब भारत ने ये डील की उसके एग्जैक्ट एक दिन के बाद। चाइना की वेबसाइट क्या लिखती है जी, चाइना का न्यूज आउटलेट जो है वो क्या लिखता है, इंडियाज राफेल मरीन फाइटर जेट डील टारगेट्स चाइना एंड पाकिस्तान मैरीटाइम चैलेंजेस। यानी चाइना और पाकिस्तान को जो नेवल साइड पे और मैरीटाइम वॉरफेयर के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनमें इजाफा होता है अगर ये भारत जो डील कर चुका है इसके बाद, जो राफेल मरीन फाइटर जेट्स जो हैं वो इसने लिए। और इस सब के अंदर चाइना का ये मीडिया कह रहा है कि जी एनालिस्ट ने कहा है कि ये नया जेट जो है ये एक मेजर अपग्रेड है, और इससे पहले जो भारत है वो एक्सीडेंट प्रोन मिग 29K जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगाता था, जो कि इंतहाई ठुस और पुराना एयरक्राफ्ट है। यानी इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी अपग्रेड की तरफ जा रहा है, ये चीज तो सामने आ गई। और ये उन्होंने कल एक डिफेंस सेमिनार जो है वो किया और उसमें उन्होंने कहा है कि जो वॉरियर है he needs to master all the 3 levels of warfare: technical, operational and strategic in all domains। कि टेक्निकल लेवल पे आपको क्या चाहिए, ऑपरेशनल लेवल पे क्या चाहिए एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन में क्या चाहिए। सो बेसिकली इंडिया जो है, इंडियन जो वो क्या नाम है उसका, आर्मी है, वो कह रही है कि ठीक है भाई साहब हमें तो अपनी ज़मीन का पता है, आर्मी ये कह रही है, नेवी वाले कहते